आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब आप फर्टिलिटी नहीं पा पाते हैं यानी कि इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाते हैं और आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, आपको बहुत सारे मोड पर स्ट्रेस का महसूस होगा। आपको ओवुलेशन इंडक्शन या IUI या IVF, चाहे आप कुछ भी करा रहे हो, स्कैन के लिए भी आते हो, तो भी आपको स्ट्रेस महसूस होता है। क्या मैं प्रेग्नेंट होंगी, मुझ में क्या प्रॉब्लम है, मुझे PCOS है, एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूब ब्लॉक है, शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारे सवाल आपके मन में उठते हैं और ये बहुत सहज हैं, ये होता है, मगर इसको मैनेज करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। क्योंकि जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, चाहे कुछ भी हो, उसमें 100% गारंटी किसी में नहीं है, चाहे आप छोटा ट्रीटमेंट लें या बड़ा ट्रीटमेंट। और बड़े ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है IVF। इस ट्रीटमेंट में आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, आपके अंडे बाहर निकाले जाते हैं, उनको एम्ब्रियोज के रूप में तैयार किया जाता है आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के, और जो एम्ब्रियोज हैं उसे आपके घर में डाले जाते हैं। जितना मैंने आसानी से बताया उतना आसान है नहीं, क्योंकि इंजेक्शंस के बावजूद हम ये गारंटी नहीं दे सकते कितने एग्स आ रहे हैं, ये नहीं बोल सकते कि क्या क्वालिटी के हैं, ये नहीं कह सकते कि एम्ब्रियो अच्छे हैं, या ये नहीं कह सकते कि आपका गर्भ क्यों नहीं बड़ा हो रहा है। क्योंकि इंजेक्शंस और जो टैबलेट्स दिए जाते हैं, जो ट्रीटमेंट है, वो आपके बॉडी पे निर्भर होता है। आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपकी उम्र क्या है, आपको क्या फैक्टर्स है, PCOS है, एंडोमेट्रियोसिस है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इनफर्टिलिटी का शिकार हुए हो। तो जब आप ये सब समझ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, बट टेक्नोलॉजी है गेड सोल्यूशन ढूंढने के लिए, तो आप इसे मैनेज करना सीख जाते हैं। ये जान लीजिए कि इनफर्टिलिटी यानी बच्चे नहीं रहना इंडिया में बहुत बड़ा टाबू जैसे, यानी कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम जैसा देखा जाता है। इर्द गिर्द लोग पूछने लगते हैं, अपने शादियों में, पार्टियों में, जहाँ भी जाते हैं, कितने बच्चे पूछते हैं, शादी हुई है नहीं पूछते, बट कितने बच्चे पूछते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जिनके बच्चे नहीं होते हैं और लॉन्ग गैप आ जाता है शादी के बाद, उनको ये और भी बहुत दिक्कत देखी जाती है। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट में हो और आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो और अपने स्ट्रेस को बांट सकते हो, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, तो आप जानोगे कि ये बहुत आसान ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो उम्र के रहते हुए कम उम्र में ही अगर आप कराओगे तो सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। अगर आप उम्र बीतने के बाद यानी कि 35 के बाद या 40 के दौरान आओगे तो आपका सक्सेस रेट कम रहेगा। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ना आपकी किडनी छूते हैं, ना लिवर, ना लंग्स, किसी को भी कुछ नहीं करते। आपके पास बहुत सारे एग्स हैं, उन्हें बाहर निकाला जाता है, हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ मिलाकर एम्ब्रियो तैयार किया जाता है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है जिसके बारे में आपको डरना नहीं चाहिए। लोग 3-4 साइकिल कराने के बाद भी प्रेग्नेंट होते हैं। बाहर के देशों में तो ये इंश्योरेंस में भी आता है, कई देशों में तो वो लोग 5-6 साइकिल भी कराते हैं। हमारे यहाँ 1-2 साइकिल के बाद ही पैसा बहुत लग रहा होता है, तो आगे पीछे सोचना पड़ता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि फाइनेंशियली है, और होप भी बहुत होता है। इसलिए सोच समझ के, सब कुछ जांच के, इसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन लेके ये ट्रीटमेंट अवश्य कराइएगा। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।